अस्सलाम वालेकुम। कल क्रिप्टो मार्केट एकदम फिर दोबारा क्रैश की। मार्केट ने कल एक बार फिर अपना लेवरेज फ्लश किया। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कल फ्लश किया लेवरेज, क्योंकि इस वक्त प्राइस जो है फिर दोबारा उसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर ट्रेड हो रही है। वही जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी जो कि कल मार्केट ने ब्रेक की, अभी दोबारा उसको मार्केट क्लेम करने की कोशिश कर रही है। ये 65,000 की प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से ट्रेडर्स इसको व्यू कर रहे हैं कि अगर ये इस हफ्ते बिटसी की प्राइस अपनी इस रेंज को कंटिन्यू नहीं करती है, प्राइस यहाँ से नीचे चली जाती है, तो ये आपको जो पिछले 2-3 हफ्तों से ये प्राइस एज अ सपोर्ट आपको बिहेव करती हुई नज़र आ रही है, ये दोबारा एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकती है। और अगर ऐसा होता है तो फिर बीटीसी की प्राइस के मज़ीद क्रैश करने के चांसेस बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर आपके पास इस वक्त सरमायाकारी है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अगर ये क्रिप्टो मार्केट ज़ीरो नहीं जा रही है, अगर ये सब कुछ, आई डोंट नो, ज़्यादा मालूमात हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर नहीं जा रही है, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसे होता है जब कभी भी मार्केट क्रैश करती है तो इसी तरह की डिसअपॉइंटमेंट होती है। ऐसे लगता है कि मार्केट एकदम बबल है, ये बस्ट हो गई। इस वक्त आप उस स्टेज के ऊपर हैं, उस स्टेज के ऊपर हैं कि मैं आपको कह सकता हूँ कि ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है आपके पास। बाय अभी करें, थैंक मी लेटर, इस तरह की सिचुएशन है इस वक्त। मार्केट अगर यहाँ से अब मार्केट दोबारा 65,000 की प्राइस को क्लेम नहीं करती इस हफ्ते की जो वीकली कैंडल है उसमें, तो प्राइस नीचे जा सकती है। और नीचे जाती है तो इमीडिएट प्राइस को 58,000 की है, फिर 50,000 की रेंज में ये ट्रेड होती रहेगी। फिर अगर वो भी रिटेन नहीं करती है तो फिर दोबारा नीचे जा सकती है। अभी मार्केट दोबारा नीचे क्रैश करके फिर ऊपर आई है। दूसरे लफ्ज़ों में मार्केट जो है शायद यहाँ पे अपना बॉटम सेट कर रही है। अगर यहाँ नहीं तो मुमकिन है 58 पे जाके सेट करे। तो ये एक तरह का सिग्नल है, बेस्ट टाइम कि यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। आपको याद होगा, मैं आपको हफ्तों पहले एक मैनिपुलेटर के बारे में बता रहा था कि रोज़ पाकिस्तानी टाइम रात 8 बजे के करीब ये मार्केट को कोई मैनिपुलेट करता है। अब क्या हुआ अचानक कि टेरा लूना के क्रैश के पीछे जो कुछ फैक्टर्स थे उनमें से एक एंटिटी है जेन स्ट्रीट के नाम पे, उनके खिलाफ लीगल एक्शन हुआ है। ये वही नाम है जो टेरा लूना को सर्वाइव करने के हवाले से बता रहा जी, ये उनके सर्वाइवल के लिए आगे आ रहे हैं। अब उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम है जो आगे हाथ बढ़ा रहे थे बचाने के लिए, उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम है कि उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। माफ़ कीजिएगा ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में उनके ऊपर मैनिपुलेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग, इस सारे इल्ज़ाम लगे हैं और क्रैश के पीछे एक बड़ा फैक्टर काउंट किया जा रहा है। इनके खिलाफ लीगल एक्शन होने के फ़ौरन बाद ये जो रात 8 बजे मैनिपुलेटर है वो भी खबरें हैं कि अब स्टॉप हो गया। पता नहीं अब वो आर्जी स्टॉप है या इस वजह से हुआ है, क्या यही है, नोबडी इज़ नोस। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। गोल्ड की प्राइस के ऊपर अगर नज़र डालें तो गोल्ड की प्राइस अगर हम डेली के चार्ट पे देखें तो पिछले जब से इसने रेजिस्टेंस ब्रेक की है अभी तक वो रेजिस्टेंस उसने होल्ड किया और गोल्ड इसको एज अ सपोर्ट ले रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर वीकली कैंडल पे अगर हम गोल्ड की प्राइस को देखें और अगर ये प्राइस होल्ड रहती है तो गोल्ड दोबारा अपने नए ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। इसके अलावा अगर हम सरमायाकारी मार्केट, तो आपको कल क्रैश होती, मार्केट ने कल क्विकली रिकवरी की है। आल्ट कॉइन भी अगर आप देखें तो आपको 10-10%, 20-20% आल्ट कॉइन भी आपको पंप होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो ETF है वहाँ पे हमें कल नेट इनफ्लो नज़र आया, मैसिव। इसके अलावा माइक्रो स्ट्रैटेजी ने भी कोई तकरीबन कुछ $40 मिलियन के कल BTC उठाए हैं। जब BTC अपने पीक पे होता है तो ये स्ट्रैटेजी जनाब $500 बिलियन, ऑलमोस्ट $1 बिलियन की सरमायाकारी करती हैं। अभी BTC सस्ता है तो इनके पास सरमाया नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा पता नहीं कहाँ से निकाल के ये इस वक्त सस्ते में BTC बाय कर रहे हैं। बिटमाइन ने पिछले हफ्ते मज़ीद मार्केट से इथीरियम उठाया। इसके अलावा इथीरियम फाउंडेशन के हवाले से भी ख़बरें हैं कि उन्होंने तकरीबन 70,000 इथीरियम उन्होंने भी स्टेक किया। अब स्टेकिंग का अगर आप देखें डाटा तो तकरीबन 3.6 मिलियन एंट्री क्यू में इथीरियम की स्टेकिंग में मैसिव सपोर्ट मिल रही है इथीरियम की स्टेकिंग को। इस वक्त जो स्टेकिंग रेशो है वो मोर दैन 30% सप्लाई इथीरियम की इस वक्त स्टेक है लॉन्ग टर्म, जो इसकी एक तरह स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। लेकिन इथीरियम की कुछ कंपनीज ऐसी जिन्होंने बड़ा जनाब इथीरियम में सरमायाकारी की थी, जैसे कि FG नेक्सियो, उन्होंने जनाब 14 मिलियन का इथीरियम जो है वो मार्केट में डंप किया है। मार्केट की जो सिचुएशन है उससे बचने, अभी भी उनके पास कोई 30,000 के करीब इथीरियम है, लेकिन उस वक्त इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे जनाब हम इथीरियम जो है वो उसका ट्रेजरी में रखेंगे, बाय बैक करेंगे। साथ ही मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन लिया और ये पैनिक हो गया। मेटामास्क में अगर आपने एयर ड्रॉप फार्मिंग की है, मैंने किया, सैडली
ریوارڈ ملا بڑا چوانیوں کے حساب سے. یہ ایک دو ایکٹیویٹیز کے بدلے جتنا ہم نے ریوارڈ کیا وہ سارا ریوارڈ اسی میں وہ بھی نہیں پورا ہو سکتا. 6 ملین اگر آپ نے کیا ہے تو آپ اپنے موبائل سے مرکل کی ویب سائٹ پہ جائیں, یوزرس کے وہاں پہ جائیں, آپ اپنا جو لینیا ٹوکن ہے وہ وہاں سے کلیم کر سکتے ہیں. انک فاؤنڈیشن نے بھی اپنا ٹوکن ٹکر جو ہے وہ لانچ کیا ہے. انک بہت جلد, انک کی بھی ایئر ڈراپ ہمیں ہم نے مل کے کی تھی, اس کے بھی ایئر ڈراپ کی خبر آپ کو آئے گی. اس کے علاوہ جو مارکیٹ کی اور میجر اپڈیٹس ہیں, ٹرمپ نے سیم بینکمین فریڈ کو جناب پارڈن کرنے کے حوالے سے, وائٹ ہاؤس کہہ رہا ہے کہ وہ پارڈن نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اس وجہ سے نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے کوئی پیسہ نہیں لگایا ہوگا. جسٹن سن, بائنانس کے جو سابقہ ہیڈ ہیں سیزی, ان کو پارڈن مل سکتا ہے, اس کو نہیں مل سکتا. میٹا کے بارے میں خبریں ہیں کہ وہ اسی سال اپنے پروڈکٹس میں اسٹیبل کوئن کو لانچ کر سکتے ہیں. وہ اپنا شاید نہ لانچ کریں لیکن وہ جو کرنٹ اسٹیبل کوئنز ہیں ان کو لانچ کریں. یاد رکھیے گا ان کے ملٹی بلین یوزرز ہیں ان کے سارے پروڈکٹس, مگر فیس بک, واٹس ایپ, انسٹاگرام, یہ ساری پروڈکٹس تو دیکھیں تو یہ بہت بڑی میری نظر میں ڈیولپمنٹ ہے, یہ گلوبل اڈاپشن ہے. ٹھیک ہے, باقی یہ مارکیٹ کی کچھ اپڈیٹ ہیں. کوئن بیس نے 24/5 یعنی ہفتے میں 5 دن 24 آورز جو ہے جو یو ایس اسٹاکس ہیں ان کو ٹوکنائز کر کے وہاں پہ ٹریڈنگ کی فیسلٹی دی ہے. اسٹرائپ جو ہے خبریں ہیں کہ وہ پے پال کو ایکوائر کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس کے علاوہ خبریں ہیں کہ بھوٹان جو ہے کرپٹو سرمایہ کاری کو اٹریکٹ کرنے کے لیے نومیڈ ویزا جو ہے وہ ایشو کر رہے ہیں, جس میں ہر سال تقریباً $2800 پے کر کے کوئی بندہ بھی, کوئی وزٹر جو ہے وہ یہ ویزا لے کے وہاں رہائش لے سکتا ہے. کیا پاکستان بھی اس طرح کی کوئی پروڈکٹس وغیرہ لانچ کر سکتا ہے؟ کرنا تو چاہیے اگر اس طرح کی ڈیولپمنٹس, اور پاکستان ہمارا تو ٹورزم میں ہے بھی بہت اٹریکٹ. پاکستان کے گلوبلی جو کنٹریز ہیں ان میں ہائیسٹ رینکنگ میں پاکستان کا بھی شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.